what do I do to not be bitter towards the world? दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक ही वर्ड से क्योर हो सकती हैं, विच इज सॉरी. या दे दो या ले लो. Yeah. That's it. Forgiveness. Ask for it or give it. So the moment you feel somebody is not treating you right or someone is not understanding you, तो forgiveness दे दो कि नहीं होगा वो उस वेवलेंथ पे, नहीं समझ आ रही होगी उसको वो बात. और अगर अपने साथ यही चीज़ कर रहे हो, क्योंकि हम इस बात को बहुत अंडररेट करते हैं, हमें लगता है हम अपने आप को हमेशा समझते हैं. And I can vouch for it that if I ask you 5 questions about yourself, you'll be like, oh, I didn't think about it. You don't understand yourself. Yeah. It is very important to sit with your own emotions and say that this is how I'm truly, truly feeling. I cannot handle this anymore. I cannot understand myself. हम लोगों में ढूंढ रहे हैं कि ये मुझे अंडरस्टैंड कर ले, ये मुझे समझ जाए, ये मुझे समझ जाए, पर हम भी तो अपने आप को समझेंगे ना. सही बात है. और हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सामने वाला इंसान जो हमें अभी अभी मिला है 1-2 साल पहले, 5 साल पहले, वो हमारे को अच्छे से समझ जाए. Yes. और सारा ब्लेम, सारा बर्डन उस पर. अगर वो नहीं समझा तो लड़ाई भी उससे, समझ गया तो डिपेंडेंसी भी उस पर, अगर समझ गया तो सारा ट्रॉमा भी वो ले जाए हमारा, सब कुछ वही कर ले. और हम क्या कर रहे हैं? और आर वी गिविंग अंडरस्टैंडिंग टू पीपल? बिकॉज इन द रैट रेस ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय पीपल वी फॉरगेट टू बिकम अंडरस्टैंडिंग. Yes. सो हम तो उसी रैट रेस में हैं, हमें कोई समझ ले बस इस दुनिया में. हम अपने को नहीं समझेंगे लेकिन, है ना, तो हम अपने आप को समझेंगे तभी अपने साथ रह पाएंगे. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स देन वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड मोर एंड मोर पीपल इन लाइफ कि ये कुछ कर ले, वो कुछ कर ले, वो कुछ कर ले, एंड वी विल perpetually be disappointed because there is no one who can understand ourselves better than ourselves. And we really need to give ourselves that space. And very rightly said, हम लोग अपने अलावा सारी दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समझे भी, हमारे साथ कॉर्डियल भी हो, हमारे लिए अच्छा भी सोचे, हमारे लिए सिंपैथी भी रखे, एम्पैथी भी रखे. एंड वी डू नॉट डू दैट टू आवरसेल्व्स. बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कई लोगों में. एंड इफ आई कैन से एक्चुअली, यू नो, इफ समबडी इज स्टक इन अ बैड मैरिज, man or woman, if somebody is in any situation where the relation is not working, शादी is not working, टूट गई, हम लोग बहुत गुस्सा रखते हैं अंदर. Sometimes that गुस्सा stays. Sometimes that गुस्सा keeps coming थोड़ा. ये गुस्सा कभी खत्म कर सकते हैं. What do we do कि हमारे अंदर से ये गुस्सा निकल जाए? Again, understand the emotion. गुस्सा और सैडनेस आर ट्विंस. दोनों जुड़वा भाई हैं. जहाँ गुस्सा होगा वहाँ सैडनेस होगी, जहाँ सैडनेस होगी वहाँ गुस्सा होगा. Yes. अगर गुस्सा शो कर रहा है तो सैडनेस को ट्रीट करो, सैडनेस शो कर रही है तो गुस्से को ट्रीट करो. इफ़ यू सी अ पर्सन हु सैड, आस्क देम व्हाट आर यू एंग्री अबाउट. Wow. Yes. And if you see a person angry, ask the person what are you sad about. Yeah. Don't ask what are you angry about to a person who's angry, and don't ask what are you sad about to a person who's sad. Yeah. This will just change the equation. The moment you say gussa will go down and sadness as an emotion will emerge, and that person will either start crying or that person will say that how did you know that I'm sad? Yeah. Because ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये कभी अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको. Yeah. So you will just know that आप, हम आधे से ज़्यादा बार तो हम सिर्फ सिम्टम ही ट्रीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. हम बुखार ही ट्रीट करते चले जा रहे हैं. हम ये नहीं फिगर आउट करने की कोशिश करें कि बुखार आ क्यों रहा है. Yeah. अगर कोई इंसान एंग्री फील कर रहा है, वल्नरेबल फील कर रहा है, इमोशनल फील कर रहा है, एंग्शियस फील कर रहा है, तो उसका बेस लाइन भी तो है कुछ. बिना ज़मीन के तो पौधा नहीं स्प्राउट हो सकता ना. तो देयर इज़ अ बेस टू समथिंग. Yeah. So the moment you start identifying the base root, कि this person is angry because this person is so deeply sad. Yeah. He or she is unable to express certain emotions as sadness because probably he or she is feeling कि मुझे जज करा जाएगा मेरी sadness पे. Yep. या लोग मुझे समझेंगे नहीं, तो गुस्सा दिखा देता हूँ. तो गुस्सा दिखा के काम चल रहा है, और गुस्से से जो जजमेंट मिल रही है वो और सैडनेस में कन्वर्ट हो रही है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट एवरी इमोशन इज ट्राइंग टू स्पीक टू यू, योर बॉडी, योर माइंड, योर इमोशंस आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, दे आर वांटिंग टू कम्युनिकेट. Yeah. You just have to listen. So if you listen,
that, okay, I'm feeling guilty about something. What is it trying to tell you? You know, I feel that I have been, I'm overworked. Yeah. What is it trying to tell you? For a simple, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसा हमने कितनी बार सुना लोगों को कहते हुए कि मेरे पास तो बीमार होने तक का भी टाइम नहीं है, है ना? कितने लोग बोलते हैं ऐसा, और फिर जैसे ही उनके पास टाइम आता है वो बीमार हो जाते हैं. That's true. क्योंकि हमने अपनी बॉडी को ट्रेन ही वही किया है ना कि मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है बीमार होने की. तो जहाँ फुर्सत मिली बॉडी कहती है अरे ये तो बीमार होने का टाइम है. एंड देन वी आर क्रिबिंग कि अरे यार अब हम बीमार हो गए, हम तो छुट्टी पे जाने वाले थे. Yeah. Is our body listening to us? It's your every word that you say out aloud or within yourself, your cell is listening. Everything. Yeah. Every trauma that you put inside you, every disrespect that you take, every time you say yes when you want to say no. Yeah. Your body is retaliating. बट हम क्या करें, अपने आप को शांत करें, नहीं हमें तो इसी रिलेशनशिप में रहना है. क्यों रहना है? योर बॉडी इज डिमांडिंग आउट एंड यू वांट टू स्टे इन. और फिर उसके बाद यहाँ तो आप बीमारियों से डील कर रहे हो, या आप मेंटल ब्रेकडाउन से डील कर रहे हो, या आप कन्फ्यूजन से डील कर रहे हो, या आपके पास ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं जहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, या कुछ भी. तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना. अगर दिव्या को एक चीज़ पसंद है और मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, how long will Divya be my friend? Yeah, not long enough. So your body is not going to be your friend. Yeah. If you continuously continue to do things that are not in sync with your body is not going to be your friend.